क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 22 से 28 तक। दूसरा पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 से 21 तक। सुसमाचार लूकस अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक। एम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों की कहानी है। प्रियजनों, रोटी तोड़ते समय ये 2 शिष्य लोग यीशु को पहचानते हैं और लोग लौटते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया। जैसे ये 2 शिष्य लोग 11 को और उनके साथियों को छोड़कर अपने गांव जा रहे थे। 11 लोग और उनके साथी लोग एकत्रित होकर प्रभु के नाम पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रियजनों, ये 11 लोग और उनके साथी लोगों को एक आइडेंटिटी है। उन लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये कलीसिया का आइडेंटिटी है। ये कलीसिया के आइडेंटिटी है। जैसे 2 लोग चले गए, फिर भी 11 लोग और उनके साथियों को एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि ये कलीसिया के आइडेंटिटी को, अपने आप को उन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उनको लगा ये हमारा बुलाहट नहीं है। ये 11 लोग साथियों के साथ मिलकर उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये 2 लोगों को लगा ये हमारा बुलाहट नहीं है, इसलिए उन लोग चले गए। एक आइडेंटिटी क्राइसिस। लोग कलीसिया के जो स्वभाव की ओर उन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उन लोग एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। जैसे यीशु से उनका मुलाकात होते हैं, उन लोग कंफ्यूज्ड है। उन लोग कंफ्यूज्ड है। उन लोग आइडेंटिटी के विषय में कंफ्यूज्ड है। जैसे यीशु से उनका बात होते हैं, यीशु वचन की व्याख्या करते हुए पास्का रहस्यों का जो व्याख्या करके अपने बारे में समझाते हैं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे दूर हो जाते हैं। लिखा है कि उसी घड़ी उन लोग वापस लौट गए। उनको कोई क्राइसिस नहीं थे। उन लोग जैसे वापस गए और उनको कलीसिया के साथ आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लगा हम लोग भी ये कलीसिया का भाग है। ये 11 और उनके साथी लोगों से मिलकर हम लोग भी अपनी जीवन बिता पाएंगे। प्रियजनों, यीशु के विषय में जानने से कलीसिया के साथ आइडेंटिफाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि यीशु के विषय में हम अज्ञानता में रहते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होगा। हमें लगेगा कि हमारा आइडेंटिटी नहीं है। हमारे आइडेंटिटी पर हम संदेह करना शुरू करेगा। आज के दूसरा पाठ में लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। एक ईश्वर का बेटा या बेटी का आइडेंटिटी, पहचान पूर्वजों से नहीं मिलते हैं। पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से एक विश्वासी का आइडेंटिटी नहीं मिलते हैं। माता पिता के सोना चांदी जमीन से ये आइडेंटिटी नहीं मिलते हैं। ये आइडेंटिटी मसीह देने वाले आइडेंटिटी है। जैसे योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया।
यीशु देने वाले आइडेंटिटी है। हमारा आइडेंटिटी यीशु के पीड़ा सहन, क्रूस मरण और पुनरुत्थान से जुड़े हुए है। इसलिए कोलोसियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, आप लोगों का जीवन यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। योर लाइफ इज हिडन इन जीसस क्राइस्ट विद द फादर। प्रियजनों, ये आइडेंटिटी को पहचानने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारा आइडेंटिटी मसीह के साथ हमारा जीवन है। प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें।